अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज हम लोग मदीना अरबिक बुक से छठा सबक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपने 5 सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। छठे सबक में कोई खास चीज नहीं है, वही इसमें इशारा है। अदरसो सादेसो शो कीजिए अब्दुल्ला। अदरसो सादेसो में देखिए, आप लोग हेडिंग से समझ जाएंगे। हेडिंग क्या दी हुई है? हाजिही। और ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हाजा किसके लिए आएगा, हाजी ही किसके लिए आएगा। ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है ना। अभी क्या करना है कि बारी बारी सबक रीडिंग करना है, हर किसी को पढ़ना है। मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन किरत करना जानता है, अरबी पढ़ना। जैसे हमजा वसल कब पढ़ा जाएगा, कब नहीं पढ़ा जाएगा, वो सारी चीजें देखनी है। तो बारी बारी मैं नाम लेता रहूंगा, आप लोगों को पढ़ते रहना है ना। मेरे यहाँ जो लिस्ट बता रहा है उस हिसाब से मैं नाम ले रहा हूँ। तो सबसे पहला नंबर अब्दुल्ला का है। अब्दुल्ला आप पढ़िए ये वाली इबारत। जी सर। हाजब हाजब्नु हामिदिन व हाजिही इब्नु यासिरिन नहीं नहीं नहीं, इब्नो नहीं है। वहाजिही। बिन्तु यासिरिन। हम्म। एक लाइन और पढ़ी। जी सर। इब्नु हामिदिन खालिसुन वबन वबनत यासिर वाकि वाकिफु वाकिफुन वाकिफतुन। आपको थोड़ा और मेहनत करना है ना। जी सर। जगदीश भाई आप पढ़िए। जी। प्लीज हाजब स्टार्ट। नो हान हाजब नो स्क्रीन स्क्रॉल हो गया। वही 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 पहली दो लाइन। वो ओ मुझे ये पढ़ने के लिए बोले थे, यूसुफ भाई को पढ़ने के लिए बोले थे क्या? नहीं, स्टार्टिंग जगदीश से भाई पढ़। सेटिंग से ये हम करो। जैसे नाम है जी लिस्ट में दिखा रहा है वैसे ही पढ़ते जाएंगे। जी जी। अब्दुल्ला स्क्रॉल कीजिए ऊपर का दो लाइन दिखाइए, पहले वाली। हाँ। हाँ हाँ। हा- हाजब हाजब नो हामिदीन व हाजिही बिन्तु यासिरिन इब्नु हामिदीन जालिसुन व बिन्तु यासिरु वाकिफतुन मन वबिन तो हाजिही व बिन्तु यासिरिन यासिरिन बस यासे। व बिन्तु यासिरिन वाकिफतुन। जी। हाँ। चलिए इनके बाद कौन है? मोहम्मद मुहित। जी सर। जी पढ़िए आप। हाज़ा इब्नु हामिदिन व हाज़िही बिन्तु यासिरिन इब्नु हामिदिन जालिसुन व बिन्त यासिरिन वाक़िफ़तुन वबिन तो दूसरी व लाइन में। बिन्त यासिरिन वाक़िफ़तुन। हाँ वबिन तो यासिरिन वाकिफतुन। जजाकल्ला। अ, सैयद मुस्तफिद अहमद। हाजा इब्नु हामिदुन व हाजिही बिन्तु यासिरिन जी। इब्नु हामिदुन जाल इब्नु हामिदुन जालिसुन व बिन्तु यासिरिन वाक़िफ़तुन। इब्नो हामिदिन है ना, इब्नो हामिदुन नहीं रहेगा। इब्नु इब्नो हामिद। हामिदिन। जजाकल्ला। इनके बाद कौन है? जगजीत भाई का नाम आ गया ना। यूसुफ इब्राहिम। ये उस्ताद। जी पढ़िए आप। हाजा इब्नु हामिदिन व हाजिही बिन्तु यासिरिन इब्नु हामिदिन जालिसुन व बिन्तु यासिरिन वाकिफतुन। हाँ हाजा इब्नो हामिदिन नहीं पढ़ेंगे ना, हाजा बनो। हाँ। इसका हाजा बिनु, हाँ अलिफ वहां पे नहीं पढ़ेंगे जो उस्ताद। जी इसकी वजाहत मैं एक बार फिर कर देता हूँ, इंशाल्लाह सब लोग पढ़ लेते हैं ताकि मुझे अंदाजा आ जाए। जमीर शेख आप पढ़िए।
जमीर शेख, आवाज आ रही है आप तक? वो वहाँ बैठे नहीं होंगे। हाँ चलिए, हो सकता है। तो कहने का मकसद ये था कि देखिए यहाँ पर दो लाइन लगी हुई हैं। पहली लाइन में हरकतें लगी हुई हैं और दूसरी लाइन में हरकतें नहीं है, है ना। और यहाँ पर जो इसके कवायद थे मैंने आप लोगों को बता दिए। हाजा जो है ये इसमें इशारा है। हाजा हमेशा हाजा ही रहेगा, ये ना हाजे होगा ना हाजो होगा, बल्कि हमेशा हाजा रहेगा। हाजा लिखने का तरीका कुछ अलग है, पढ़ने का तरीका कुछ अलग है। जैसे हा के ऊपर आप देख सकते हैं खड़ा जबर रहेगी, वहां पर अलिफ दिया हुआ नहीं है ना। तो खड़ा जबर अलिफ के बराबर होती है, इसलिए हम लोग ह नहीं पढ़ते बल्कि हा पढ़ते हैं, हाजा। उसके बाद है हाजा में अलिफ जो है वो अलिफ है, हमजा नहीं है, इसलिए मिलाते वक्त वो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा जो हाजा जाल के बाद अलिफ है, ठीक है। फिर इब्नो का अलिफ अलग है, उसको अलिफ नहीं कहेंगे, उसको हमजा कहेंगे, है ना। अलिफ और हमजा में फर्क है। यहाँ पर दोनों फर्क को आप लोग वाजे देख सकते हैं कि हाजा में जो अलिफ है उसके ऊपर कोई भी हरकत दी हुई नहीं है, ना कोई निशानी दी हुई है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है, खाली है। तो अलिफ जो होता है वो खाली होता है, उसके ऊपर ना कोई हरकत होती है, ना कोई एराब होता है, ना साकिन दिया हुआ रहता है, ना कोई और निशान होता है, कुछ भी नहीं रहता, तो उसको अलिफ कहेंगे। और जिसके ऊपर कुछ ना कुछ निशान रहे, या हरकतों में से यानी जबर जेर पेश में से कोई भी हरकत रहे, या छोटी हमजा उसके ऊपर लिखी हुई हो, तो उसको हमजा कहेंगे। फिर ये हमजा की दो किस्में, हमजा वसली और हमजा कतई। हमजा वसली उस हमजा को कहेंगे जिसके ऊपर छोटी हमजा बनी हुई नहीं रहेगी, बल्कि स्वाद का जो शोशा होता है वो दिया हुआ रहेगा। इससे हम लोग ये समझेंगे कि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, ये हमजा वसली है। अगर इस हमजा से पहले कोई और कलिमा आता है तो ये हमजा नहीं पढ़ी जाएगी, और अगर इससे पहले कोई कलिमा नहीं आता है तो हमजा पढ़ी जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर है हाजबनो, अगर यहाँ पर हाजा ना होता तो इब्नो पढ़ते, लेकिन हाजा इब्नो से पहले आया, इसलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हाजबनो। हाजबनो हामिदिन, ये हामिद का बेटा है। अब मुजाफ मुजाफ इलैह क्यों पढ़ाया गया है, उसकी दो वजह, एक तो तर्जमा करने में आसानी हो, और दूसरा अरबी ग्रामर में जो हरकतें लगती हैं वो बंदे को पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए तरकीबें पढ़ाई जाती हैं। और उनके इस्तिलाहात अलग अलग हैं, है ना, हर इस्तिलाह के अलग अलग एराब हैं। उनमें से एक था मुजाफ मुजाफ इलैह। ये मुजाफ एक कलीमा होता है, मुजाफ इलैह दूसरा कलीमा होता है, दोनों के अलग अलग कायदे हैं, उन कायदों को याद रखना है। मुजाफ का मेन जो खास कायदा है वो ये है कि इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आता है और तनवीन नहीं आती है मुजाफ पे। और जो इसका एराब होगा वो आमिल के एतबार से होगा, अगर कोई आमिल शुरू में नहीं है तो हालत रफ़ई में होगा। और मुजाफ इले जो है इसके ऊपर तनवीन भी आ सकती है और अलिफ्लाम भी आ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। दूसरी बात यह कि मुजाफ इले हमेशा हालत जर्री में होगा, यानी जेर की हालत में होगा, उसके नीचे हमेशा जेर आएगी। कोई भाई पढ़ रहे थे इब्नो हामिदुन, तो इब्नो हामिदुन नहीं है, इब्नो हामिदिन। ऊपर की मिसाल में हम लोग पढ़ेंगे हाजा बुनो हामिदिन, हाजा बुनो हामिदिन, ये हामिद का बेटा है। वह हाजिही बिन्तो यासिरिन। अब यहाँ पर गौर ये करना है कि पहले मिसाल में हाजा और दूसरे में हाजे ही है, दोनों अलग अलग जुमले हैं, वाव ने दो जुमलों को अलग कर दिया है, गर्चे लाइन एक लिखी हुई है। हाजा बिन हामिदिन, फिर वाव बीच में आ गया, तो इससे पता ये चला कि अब दूसरा जुमला शुरू हो रहा है। तो वहाजिही बिन्तो यासिरिन, यहाँ पर हाजी ही आया है। अब यही अपनी सबक की हेडिंग है। तो हाजी ही मोअन्नस के लिए आता है। अब देखिए बिन्तो यासिर, यहाँ पर असल यासिर नहीं है, खबर यासिर के बारे में नहीं दी जा रही है, बल्कि खबर जो है वो बिन्तो यानी लड़की के बारे में दी जा रही है। तो ये बिन्त जो लफ्ज है ये मोअन्नस के लिए आता है, तो मोअन्नस के लिए इसमें इशारा लाएंगे वो भी मोअन्नस का ही होगा। इससे पहले हाजा बुनो हामिदिन, तो वहां पर हाजा इस्तेमाल किया गया, तो ये हामिद को देख करके इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये इब्नो को देख करके इस्तेमाल किया गया है, वरना माजरत अगर चाहता हूँ देख। बीच में बोलने के लिए। जी। जी सर, मैं कह रहा था वो फोन मेरा हैंग हो रहा है, मैंने बहन के नंबर से चालू करा अपना,
उसमें बहन का नाम आएगा सर। मेरे फोन में दिक्कत हो रही है थोड़ी। कोई मसला नहीं है। ठीक ठीक है सर, बेहतर है, शुक्रिया। ठीक है ठीक है सर। जजाकल्लाह खैर। यहाँ पर हाजा जो है, ये इब्नो को देख करके हम लगाएंगे, यानी मुजाफ को देख करके इसमें इशारा आएगा, मुजाफ इलैहि को देख करके नहीं आएगा, ये बात याद रखना है। असल यहाँ पर मुजाफ होगा, मुजाफ इलैहि नहीं होगा, क्योंकि इशारा मुजाफ की तरफ किया जा रहा है, ना कि मुजाफ इलैहि की तरफ। है ना। हाजा बुनु हामिदिन, ये हामिद का बेटा है। यानी हामिद है इस तरह नहीं कहा जा रहा है, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि हामिद का बेटा है। तो इब्न जो लफ्ज है ये मुजक्कर है, इसलिए हाजा लाए। और वहाजी बिनतो यासिरिन, यहाँ पर यासिर को नजर में नहीं रखा गया है, बल्कि बिन्त को नजर में रखा गया है। तो ये बिन्त जो है ये मुअन्नस के लिए आया हुआ है, इसलिए हाजी ही का इस्तेमाल हुआ है। तो मुजाफ अगर मुजक्कर होगा और उसके लिए इसमें इशारा लाएंगे तो हाजा होगा, और मुजाफ अगर मुअन्नस है और उसके लिए इसमें इशारा लाते हैं तो इसमें इशारा मुअन्नस का होगा। ऊपर की मिसाल में हम लोग देख सकते हैं यही वाली, कि इसमें सारी चीजों पे हरकतें लगी हुई हैं। ये हमको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह हरकतें लगी हुई हैं, नीचे की लाइन में हमें वैसे ही हरकतें लगानी है। इब्नो हामिदिन, इब्नो हामिदिन जालिसुन, हामिद का बेटा बैठा हुआ है। जालिसुन का माना होता है बैठना। तो हामिद का बेटा बैठा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को ये गौर करना है कि इब्नो हामिदिन ये मुजाफ और मुजाफ इलैहि होकर के मुब्तदा हुआ। इब्नो मुजाफ हामिदिन मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा हुआ, माना होगा हामिद का बेटा। जालिसुन ये मुब्तदा की खबर है। अब देखिए इब्नो जब मुजक्कर था तो जालिसुन भी मुजक्कर है। यहाँ पर कोई कहे कि इब्नो हामिदिन जालिसतुन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जालिसतुन मुअन्नस के लिए आता है, और इब्न ये लड़का है, मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है। तो मुब्तदा अगर मुजक्कर होगा तो खबर भी मुजक्कर, और मुब्तदा अगर मुअन्नस होगा तो खबर भी मुअन्नस। ये कायदा आप लोगों को याद रखना है। मुब्तदा अगर मुजाफ है तो खबर भी मुजाफ, क्या बोलते हैं, मुब्तदा अगर मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस। आगे के जुमले में आप देख सकते हैं वबिन्तो यासिरिन वाकिफतुन, वबिन्तो यासिरिन वाकिफतुन, और यासिर की बेटी बैठी हुई है। तो यहाँ पर यासिर के बारे में खबर नहीं दी जा रही है, बल्कि यासिर की बेटी के ताल्लुक से खबर दी जा रही है। तो जो बिन्त है वो मुअन्नस है, इसलिए उसकी खबर क्या लाए, वाकिफतुन लाए। है ना। यहाँ पर अगर कोई कहे कि बेंतो यासिरिन वाकिफुन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वाकिफुन मुजक्कर है और मुब्तदा जो है वो मुअन्नस है। मुब्तदा बेंतो यासिर में बेंतो मुजाफ और यासिर मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा, वाकिफतुन खबर हो गई। उम्मीद है कि इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। जी अ, शायद। हाँ, नीचे क्या दिया हुआ है कि मन हाजी ही, एक तस्वीर है लड़की की, उसकी तरफ इशारा करके सवाल किया जा रहा है, मन हाजे ही। अब जब हम किसी लड़की की तरफ इशारा करके सवाल करेंगे, या किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करके सवाल करेंगे जो अरबी में उसका नाम मुअन्नस के तौर पर आता है, तो वहां पर हाजी ही का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हाजी ही का। मन हाजी ही, ये कौन है। मन मना कौन है, यहाँ पर मिन नहीं कहेंगे। मिन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अगर आईना से पहले है तो मिन इस्तेमाल करेंगे, और अगर आईना वहां आता ही नहीं है तो मन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाजा और मन के बीच में आईना नहीं है, इसलिए ये मन है, मिन नहीं है। मन हाजी ही, ये कौन है। अब यहाँ पर हाजी ही क्यों है, क्योंकि इशारा जिसकी तरफ किया जा रहा है वो मुअन्नस है। हाजी ही उख्तुल मुहंदिसे, ये उख्त माना बहन, उख्त का माना होता है बहन, सिस्टर। हाजी उख्तुल मुहंदिसे, ये इंजीनियर की बहन है। हाजी मुब्तदा, उख्तुल मुहंदिसे ये खबर है ना, मुजाफ मुजाफ इलैहि होकर के खबर होती है। तो मुब्तदा कभी कभार सिंगल होता है, जैसे यहाँ पर हाजी ही है, और कभी कभार खबर सिंगल होती है, जैसे इब्नु हामिदिन इसकी खबर जालिसुन है, बिन्तो यासिरिन इसकी खबर वाकिफतुन है। तो मुब्तदा कभी कभार
मुफरद होता है यानी एक कलिमा एक माना को बताने वाला। और कभी कभार मुफरदा जो क्या बोलते हैं मुब्तदा तरकीब में भी आ सकता है, जैसे मुजाफ मुजाफ इलैह की तरकीब हो करके मुब्तदा होगा। ऐसे ही खबर कभी कभार मुफरद आएगी, यानी एक कलिमा होगी एक माना को बताएगी। और कभी कभार तरकीब इजाफी में आएगी, यानी मुजाफ मुजाफ इलैह होकर के खबर बनेगी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हाजिही मुब्तदा है, सिंगल है ना ये। उक्तुल मुहंदिस, ये उक्त मुजाफ और अल मुहंदिस मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब हुआ और मुरक्कब होकर के खबर बनेगी। तो ये मुहंदिस की बहन है, यानी इंजीनियर की बहन है। अहिया अमाना क्या, हिया माना ये, मुअन्नस के लिए, हुआ वो मुजक्कर के लिए, हुआ का माना होता है वो मुजक्कर के लिए, और हिया का माना भी वो होता है, कभी कभार ये भी कर सकते हैं। आइजन का माना होता है भी, आइजन का माना होता है बी। अहिया आइजन मुहंदिसातुन, क्या ये भी इंजीनियर है, क्या ये भी इंजीनियर है, यानी इसका भाई जब इंजीनियर है तो क्या भाई के साथ इसने भी तालीम करके इंजीनियर की डिग्री हासिल की है, वही उसी ताल्लुक से सवाल करें। अहिया क्या ये आइजन बी मुहंदिसातुन इंजीनियर है, क्या ये भी इंजीनियर है। तो आइजन का माना होता है बी। और आइजन जो है ये हमेशा आइजन रहेगा, कभी आइजन और कभी आइजन नहीं होगा, हमेशा आइजन ही रहेगा। आप जहां भी देखेंगे आइजन हमेशा आइजन ही रहेगा, इसको याद रखना है हमेशा के लिए। अहिया आइजन मुहंदिसतुन, क्या ये भी इंजीनियर है। अब देखो हमजा आया तो इसका जवाब या तो ला में होगा या तो नाम में होगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ला नहीं, हिया तबीबतुन, ये डॉक्टर हैं। देखिए इसको जो ड्रेस पहना हुआ है वो डॉक्टर का है ना, इसीलिए ड्रेस को देख करके क्या कहेंगे, ला नहीं, हिया तबीबतुन, ये डॉक्टर हैं। अब हिया मुअन्नस है तो तबीबतुन भी मुअन्नस, हिया मुब्तदा मुअन्नस, तबीबतुन खबर मुअन्नस। नीचे गाड़ी की तस्वीर दी हुई है, उसके ताल्लुक से सवाल किया जा रहा है, सय्यारतो मन हाजिही, सय्यारतो मन हाजिही। अब यहाँ पर हाजिही क्यों आया, क्योंकि उस्ताद, ये ऊपर वाले में आज ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिखाइए आप अब्दुल्ला उसको। जी हाजी इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ, आहिया जो इस्तेमाल किया है। है ना हाजी, इसमें वो इशारा है। पू, और वो पूछ रहे हैं कि वो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल तो कर सकते, कोई मसला नहीं है। जैसे कि इस शेयर डॉक्टर, तो वो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी वो पूछ रहे हैं। मतलब हाजी इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, अगर कोई अलग से जुमला बनाना चाहे वहाँ हाजी इस्तेमाल करे तो कर सकता है कि नहीं, ये ना। नहीं उस्ताद, जी, का इस्तेमाल। जैसे यहाँ पे अहिया इस्तेमाल किया गया है, वहां पर आज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं इस जुमले में नहीं करेंगे, हाँ यहाँ पर नहीं करेंगे इस्तेमाल। अगर कोई करता है तो गलत नहीं है, गलत नहीं होगा, मानस सही होगा, जुमला भी सही होगा, लेकिन हमें यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। बात समझ में आ रही है। जी, अगर कोई हाजी ही इस्तेमाल करता है तो सही है ना। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं करना है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब्दुल्ला उस वही दिखाइए, ऊपर वही हो। वही ऊपर। हाँ इसकी वजह ये बताता हूँ कि हिया कब इस्तेमाल होता है, हिया गायब के लिए इस्तेमाल होता है, जरूरी नहीं कि वो चीज हाजिर हो। हिया जब इस्तेमाल करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो चीज हाजिर हो, बस दिमाग में हाजिर रहनी चाहिए ना, जी। ये बात याद रखना है। और हाजा या हाजी ही जब जी, इस्तेमाल करेंगे तो वो इसमें इशारा करीब के लिए, वो चीज हाजिर भी होनी चाहिए प्लस करीब भी होनी चाहिए। ठीक है। ये तो दो बंदे जी, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो किसी का गुजर, चलो मान लेते हैं किसी का गुजर वहां पे होता है तो पूछ लेता है कि ये बंदी कौन है, मन हाजी, ये कौन है, कहते हैं कि हाजी उक्तुल मुहंदिस से। अब वो करीब थी इसलिए यहाँ पर हाजी इस्तेमाल किए ना, वो करीब थी इसलिए हाजी ही
इस्तेमाल किए। सामने नजर आ रही थी क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि ये कौन है, इसलिए सवाल कर रहा है इशारा करके। अगर मालूम होता तो सवाल करने की नौबत नहीं आती, है ना। तो जवाब देने वाला कह रहा है कि हाजी ही उक्तुल मुहंदिसे, ये इंजीनियर की बहन है, यानी उसी चीज की तरफ जिसकी तरफ इशारा करके सवाल किया गया था, उसी की तरफ इशारा करके जवाब दिया जा रहा है। अब जब हेया इस्तेमाल करेंगे तो हेया से ये मुराद नहीं होगा कि वो करीब है, यानी अब वो चली जा चुकी है। फिर इन उनका जो तज़किरा है वो दिमाग में मौजूद है, उनका जिक्र दिमाग में मौजूद है, इसलिए कहते हैं कि क्या ये भी मुहंदिस है, यानी इंजीनियर है। तो अब ये हिया की जो जमीर है ये गायब की जमीर हो जाएगी। लेकिन अगर वो करीब में खड़ी होती या कैसे भी होती, तो उसकी तरफ अगर इशारा करके कह दे क्या ये भी क्या बोलते हैं मुहंदिसा है, यानी इंजीनियर है, हाजिही आइजन मुहंदिसतुन, तो वो भी सही होता। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि वो चीज सामने हाजिर होनी चाहिए जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाजिरी की तरफ जब इशारा करेंगे तो वो चीज सामने मौजूद होना चाहिए। और हिया के जरिए जब किसी चीज के बारे में सवाल करेंगे या कोई मुराद लेंगे तो उस चीज की हाजिरी जरूरी नहीं है, बस वो दिमाग में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जी ठीक है उस्ताद। अच्छे से समझ में आ गए? जी आगे। हाँ। हिया जो है ना, हिया सिर्फ दिमाग में होना चाहिए, जिस चीज की तरफ हम वो जमीर लौटा रहे हैं उसका पास में हाजिर होना जरूरी नहीं है, बस दिमाग में उसकी गुफ्तगू या उसका नाम एक बार आना चाहिए। फिर वो बंदा सामने हाजिर हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हाजा या हाजिही का इस्तेमाल करेंगे तो जिस चीज की तरफ इशारा करेंगे वो पास में होना भी जरूरी है, इतना फर्क है। सैयारा तो मन हाजिही, ये गाड़ी किसकी, अब देखो यहाँ पर हाजिही इस्तेमाल किए ना, इसलिए कि गाड़ी सामने हाजिर है। गाड़ी क्या है, सामने हाजिर है। अब उसी हाजिर की तरफ बंदा इशारा करके कह रहा है हाजिही सैयारतुल मुदीर, ये गाड़ी मुदीर की गाड़ी है। हाजिही ये सैयारतुल मुदीर, मुदीर की यानी प्रिंसिपल की गाड़ी है। इसका तर्जमा ये नहीं करेंगे, अगर कोई इस तरह करता है कि ये गाड़ी प्रिंसिपल की है तो ये तर्जमा गलत होगा। मैं जैसे तर्जमा कर रहा हूँ उसको ध्यान में देना है कि हाजिही ये मुब्तदा हो गया, सैयारतुल मुदीर प्रिंसिपल की गाड़ी है, इस तरह तर्जमा करना है ना, मुजाफ मुजाफ इले का तर्जमा आना चाहिए। अगर कोई इस तरह तर्जमा करता है कि ये गाड़ी मुदीर की है, तो ये वाली इबारत के हिसाब से तर्जमा गलत हो जाएगा। उसके लिए फिर होगा हाजी ही सैयारा तो लिल मुदीर, उस तरह अरबी इबारत आएगी ना, उसको भी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्क्रॉल करें अब्दुल्ला। माँ हाजी ही, अब देखिए माँ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, मन इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए कि जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है वो चीज गैर आकिल है और जानदार भी नहीं है ना, तो इसलिए माँ का इस्तेमाल हुआ। और मन का इस्तेमाल कब होता है, जब वो चीज आकिल हो। अब यहाँ पर स्त्री की तस्वीर बनी हुई है तो इसके अंदर अकल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर माँ का इस्तेमाल हुआ है। माँ हाजी ही, ये क्या है। यहाँ पर अगर कोई सवाल करता हाजी ही तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जवाब हमको तफसील में चाहिए। किसमें चाहिए, तफसील में जवाब चाहिए। तो माँ हाजी ही, ये क्या है, हाजी ही मिकवातुन, हाजी ही मिकवातुन। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सवाल भी हाजी ही के जरिए हुआ है, क्योंकि अरबी में जो मिकवात लफ्ज है वो मुअन्नस है। अरबी में मिकवात लफ्ज जो है वो मुअन्नस है, इसलिए सवाल माँ हाजा के जरिए नहीं करेंगे, माँ हाजी ही के जरिए करेंगे। ये क्या है, हाजी ही मिकवातुन, ये आयरन है, ये स्त्री है ना। तो हाजी मुब्तदा मिकवातुन खबर, मुब्तदा मुअन्नस खबर भी मुअन्नस। तो मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस, मुब्तदा अगर मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर, ये बात याद रखना है हमेशा के लिए। स्क्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं लेमन। लेमन को तफसील से थोड़ा देखते हैं। लेमन का माना होता है किसका या फिर किसके लिए, दोनों तर्जमा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ले अलग है मन अलग है, ले अलग है मन अलग है, दोनों को मिलाए तो लेमन हो गया। लाम हरफे जर है,
लाम क्या है? हर्फ जर है। ये मन के साथ मिला तो क्या हो गया? लेमन एक साथ हो गया। तो इसका माना होगा किसके लिए। आप वो बोर्ड निकालिए, मैं थोड़ा लिख करके समझाता हूँ। देखिए हम लोग हरूफ जर अभी तक तकरीबन 4 पढ़ चुके हैं ना। क्या क्या है? मैं लिखना स्टार्ट करूं? जी उस्ताद लिखिए। हम लोग नहीं लिख पा रहा हूँ। एक मिनट कलम देता हूँ। एक हम लोग ये पढ़े मिन, ये हरफे जर है। दूसरा पढ़े इला, है ना। तीसरा पढ़े फी। और क्या पढ़े? अला, है ना। ये 4 हुए, 1 2 3 4। एक नया आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है ले। ये लाम जेर ले। इसका माना होता है के लिए, के लिए। और दूसरा इसका माना होता है का। दूसरा माना क्या होता है? का। फिर इसमें के भी मिला लेते हैं, की भी मिला लेते हैं। ये माना इसके होते हैं का के की, के लिए और का के की। ये माना होता है इसका लाम से ले का। ठीक है। अब यहाँ पर एक कलिमा है मन। मन का दो मान, सॉरी ये मेन हो गया, मेन नहीं है, मन है। मन का दो माना है। एक माना है कौन, और दूसरा माना है किसका, या किस, सिर्फ किस लगा लेते हैं। कौन और किस, है ना। इसी मन के शुरू में जब हम लगाएंगे तो इस तरह होगा। लेकिन अब क्या है कि ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए लाम को डायरेक्ट मीम से मिला देंगे। तो इस तरह हो जाएगा ले, लाम जेर ले, मन, ले, मन। ले का माना होता है के लिए, और मन का माना होता है किस। तो किसके लिए, किसके लिए। अब ये तर्जमा थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या किए, किसका। किसका मुअन्नस होगा तो किसके, किसकी। मुजक्कर होगा तो किसका। ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई। किसी भाई को समझ में ना आई हो तो बता सकते, तो उसकी और वजाहत कर दूं। जी उस्ताद थोड़ी और वजाहत करें। ठीक है। हरूफ जार कितने हैं? कुल 17 है ना। उनमें से एक लाम है, ये लाम जेर ली। ये हरफे जर है। इसका माना होता है के लिए। जैसे शोएब के लिए, हामिद के लिए, जैनब के लिए, है ना। जो के लिए लगा दे मिल्कियत के माना को जाहिर करने के लिए, तो वही के लिए इसका माना होता है। अब ये के लिए क्या है, थोड़ा लंबा माना है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए का भी कर सकते हैं। इसका माना ले का माना का, या फिर के, या फिर की। ये 3 माना भी शॉर्ट माना में इस्तेमाल होंगे। और अगर लंबा माना लेंगे मुराद, तो ये वाले इस्तेमाल होंगे। लाम से ले का माना होता है के लिए, और शॉर्ट माना लेंगे तो का के की। जैसे अ, ले जायदिन, ले, ये डबल हो गया, ले जायदिन, जैद के लिए, जैद के लिए। अब ये लंबा माना है, तो लंबा न लिख करके क्या लिखेंगे, जैद का, जैद का। हाँ। एक और, एक और मिसाल देता हूँ, जैसे अल कलमो, अल कलमो ले,
जैदिन। अब इसका तर्जमा क्या करेंगे? जैद का पेन। हाँ, जैद का पेन। जैद का पेन या जैद का कलम, है ना? जैद का पेन या फिर जैद का कलम। अगर कहा जाए अल कलमो, क्या बोलते हैं, अस्साअतो लिहामिदिन। ये ले घड़ी हामिद के लिए है। ये हाँ। हामिद की घड़ी, ये घड़ी नहीं, हामिद की हामिद की घड़ी। घड़ी। अब इसका जो लफ्जी तर्जमा होगा वो हामिद के लिए घड़ी, जैद के लिए पेन। लेकिन ये तर्जमा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना? लाम का जो तर्जमा होता है के लिए, जैसे अस्साअतु लिहामिदिन, हामिद के लिए घड़ी। तो के लिए घड़ी और हामिद की घड़ी, दोनों में सिंपल तर्जमा कौन लग रहा है? हामिद की घड़ी। हाँ, तो ये लाम के जो माना है वो के लिए भी होता है और का के की का भी माना भी देता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है ना। अब फिर ये मन के साथ मिला हुआ है, तो मन के दो माना है। मन के कितने माना है? दो। दो। पहला माना कौन? जी। कौन, सवालिया। और दूसरा माना किस। दूसरा माना किस, किसका, किसके जी। किसका, किसके, किसकी, है ना? हम्म। तो इसके साथ जब लाम मिलाएंगे तो ले मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ले लिमन। मन। लफ्जी तर्जमा होगा किसके लिए, किस के लिए। ये इसका लफ्जी तर्जमा है। लेकिन सिंपल माना जब हम बनाने जाएंगे तो ये कर सकते हैं किसका। किसका। अगर मुअन्नस है तो किसकी, है ना? अब समझ में आ रहा है? जी। मुकम्मल समझ में आ गया, उम्मीद है अब। जी जी। ये उस्ताद आ चलिए गया। अब अपनी जी किताब देख लेते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। बुक खोलिए अब्दुल्ला। देखिए सवाल है लेमन हाजिही, ये किसकी है। लफ्जी तर्जमा करने जाएंगे तो लेमन हाजिही का हुआ ये किसके लिए है। ये हाजी माना ये, लेमन माना किसके लिए। तो यहाँ पर तर्जमा करेंगे किसके लिए, ये इस तरह तर्जमा नहीं करेंगे, हाजी का तर्जमा पहले करेंगे। जब सवालिया कलिमा होगा तो सवालिया कलिमा का तर्जमा बाद में करेंगे, पहले इसमें इशारा का तर्जमा करेंगे। ये किसके लिए है, एक तर्जमा ये है और दूसरा तर्जमा ये है। किस, ये किसकी है, ये किसकी है। हाजिही ले खालिदिन, ये खालिद की है ना? ये खालिद की है। तो ले का माना का के की के जरिए भी कर सकते हैं और के लिए के जरिए भी कर सकते हैं। ये वाली इबारत के तर्जुमे दो तरीके से होंगे। लेमन हाजिही, ये किसके लिए है। और दूसरा तर्जमा लेमन हाजिही, ये किसकी है। दोनों तर्जमा सही है, लेकिन ज्यादा सही ये हो रहा है कि ये किसकी है, क्योंकि ये सिंपल तर्जमा है, आसान है। हाजिही ले खालिदिन, ये खालिद की है, ये खालिद की है। अब ये से मुराद क्या है, सामने जो चीज रखी हुई है उसकी तरफ इशारा है। सामने चीज जो रखी हुई है उसकी तरफ इशारा है ना। जी सर, एक अदर्रा, सवाल था। जी। जो लीमन जब सवाल आएगा तो उसका आंसर में, जैसे कि लीमन हाजी ही, तो उसका आंसर में ली खालिदीन ली खदीजा, तो वैसे होगा ना, ली आएगा फिर। हाँ, ले आएगा। जी जी। ले आना जरूरी है। जी। जी, वो ले जरूरी आएगा, है ना? हाजी ले खालिदिन, ये खालिद की है। जैसे कलम की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि लेमन हाजा, ये किसके लिए है। और दूसरा तर्जमा सिंपल, ये किसका है। तो हम्म। किसका, का के की के लिए ले का लगाना जरूरी है। ये हम्म। फलां का है, जैसे ये जैद का है तो हम्म। हाजा ले जैदिन, है ना? ये हम्म। जैद के लिए। समझ में आ गया ना? जी जी। अदर्राजा तो अनसिन हाजिही,
क्या, सबसे पहले सवालिया कलिमा लगाएंगे, है ना। क्या, फिर इसमें इशारा लगाएंगे। ये दर्राजा तो अनसिन, अनस की साइकिल है, मुजाफ मुजाफ इलैह का फिर तर्जमा करेंगे। क्या ये अनस की साइकिल है। अब सवाल ये कि यहाँ पर की का तर्जमा कहाँ से आ रहा है, ले तो नहीं दिया हुआ है। कोई भाई बता पाएंगे। सवाल तो क्या पूछे? जैसे मैं पहले तर्जमा करता हूँ, आपको तर्जमा देखना है। अमना क्या, दर्राजतुन मना साइकिल, अनस एक लड़के का नाम है, हाजी इसमें इशारा है। तो ये हम्म, पूरा जुमला इस तरह बना, हम्म। अदर्राजतु अनसिन हाजी ही। क्या ये अनस की साइकिल है। क्या ये अनस की साइकिल है। तो अनस की साइकिल, यहाँ पर की का जो तर्जमा आ रहा है वो किस बात की वजाहत कर रहा है। वो मुजाफ जो मुजाफ सीन, इलैह। जो हाँ सीन सीन का नीचे जो दो जेर है ना, हाँ तो जैसे जैसे हम लोग तो बोले थे किताबु बिलालिन, तो ये मुदाफ इलैह हो गया। मुदाफ इलैह मीन्स पोजेसर, जिसका पास हाँ वो सामान तो। है। तो जी जजाकल्ला। अनासिन, अनासिन मतलब अनास का। अगर अगर पोजेसर मुदाफ इलैह नहीं होता तो अनस होता। नहीं, फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि किताबु हाँ बिलालिन, किताबु बिलालिन यानी कि बिलाल का किताब। हाँ। तो हाँ वही, अगर सीन का जो नीचे दो जेर है, डेट मीन्स मुदाफ इलैह, और मुदाफ इलैह मीन्स वन हु पोजेस, जैसे कि साइकिल उसका है, बैग उसका है, इसलिए। जी। मैंने सवाल एक बताया था कि मुजाफ और मुजाफ इलैह के बीच में एक चीज छुपी हुई होती है। तो वो मैंने बताई नहीं थी, आप लोगों को बताया था, खास करके अब्दुल्ला को, कि मालूम करके लाना है ना। तो अब्दुल्ला मालूम करके लाए हैं। नहीं सर। तो उसको मालूम करके लाना है 1-2 दिन के अंदर, फिर मैं बता दूंगा अगर नहीं लाते हैं तो। यहाँ पर तीन उस्ताद चीजों में से कोई एक चीज छुपी हुई होनी जरूरी है। उस्ताद तीन। आप क्वेश्चन को ग्रुप पर्सनल पे आपका भेज। आवाज समझ में नहीं आ रहा मुझे। उस्ताद आप क्वेश्चन को पर्सनल भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन ये था, जैसे हम लोग मुजाफ और मुजाफ इलैह की तरकीब पढ़े, है ना। मुजाफ और मुजाफ इलैह और की। फिर तो मैंने आप लोगों को बताया कि मुजाफ पर एराब आमिल के एतबार से आएगा, लेकिन मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा। तो ये मजरूर क्यों होगा, उसकी वजह बयान करना है। जी उस्ताद मैं देखता हूँ। हम्म। अब अगर आप लोग गौर करेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी इसी में, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, डीप है ये, है ना। से ला। इसलिए होगा क्योंकि जो मुदाफ इलैह होता है ना, तो उसमें हाँ हमेशा जैसे कि हम लोग मुदाफ में अलिफ लाम नहीं आता है, और तनवीन नहीं आता है, या हाँ लेकिन मुदाफ इलैह में वो आता है। क्या बोलते हैं, अलिफ लाम हो या जेर हो। और हाँ जैसे ही जेर आ गया, वो तो हरफ, वो तो फिर वो हो गया, मजरूर हो गया ना। हाँ, आप थोड़ा करीब करीब जा रहे हैं, लेकिन जो असल चीज है वो अभी आप उससे दूर हैं, लेकिन बहुत हद तक करीब पहुंच चुके हैं। जी जी। जजाकल्लाह खैरा। मैं बता दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। अगर कहोगे तो अभी बता दूं। जी सर, बता ही दीजिए एक साथ। ठीक है। चलिए मैं इसी मिसाल में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, हरूफ जर जो है ना, वो 17 हैं। तो मुजाफ इलैह से पहले उन 17 में से 3 हरूफ जर में से कोई भी एक छुपा हुआ रहेगा। आप बोर्ड निकालिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, 17 में से या तो ये छुपा रहेगा मिन, या तो मिन छुपा रहेगा, या तो ले छुपा रहेगा, या तो फी छुपा रहेगा। इन तीनों में से कोई भी एक छुपा रहेगा। तो
तलबा को क्या बताया जाता है, सिंपल इतना बता करके निकल लेते हैं कि मुजाफ इले मजरूर होता है, लेकिन ये बहुत कम देखने और सुनने को मिलेगा कि क्यों मजरूर होता है। तो वो जो मजरूर होता है इन तीनों में से किसी एक की वजह से मजरूर होता है। अब मैं इन तीनों की नंबरवार मिसाल दे देता हूँ आप लोगों को। पहले मैं ले की मिसाल देता हूँ, लाम की। जैसे ये दर्राजतो अनासिन, दर्राजतो अनासिन। अब इसकी ये शॉर्ट इबारत है। क्या है? शॉर्ट इबारत है। इसकी लॉन्ग इबारत ऐसी है, दर्राजतुन, दर्राजतुन, या फिर उसको अदर्राजतो भी कह सकते हैं, दोनों का कोई हरज नहीं है। अदर्राजतो कहें तो भी कोई मसला नहीं है, दर्राजतुन कहें तो भी कोई मसला नहीं है। ले अनासिन, ले अनासिन। अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये ले जो है ये हरफे जर है। जो यहाँ आप देख सकते हैं दर्राजतो अनासिन यहाँ पर नहीं बताया गया है, छुपा दिया गया है ना। इसको वाजे करेंगे तो यहाँ पर ले आएगा, यानी अनस के लिए साइकिल। अब तर्जमा जब आप करेंगे अनस की साइकिल, है ना, तो की के लिए लाम आता है। क्या आता है? लाम। और ये लाम हरफे जर है जो यहाँ पर छुपाया हुआ है, जाहिर नहीं है। तो ये अनसिन जो मजरूर है इस्लाम की वजह से है। किसकी वजह से? लाम की इस्लाम की वजह से। किताबो जैदिन या किताबो बिलालिन, तो इसकी इबारत इस तरह होगी, अल किताबो ले बिलालिन या किताबुन ले बिलालिन, बिलाल की किताब। ये चीज समझ में आ गई? जी जी। सबको समझ में आ गया ये चीज? जो का के की होता है ना, उस्ताद एक बार फिर से बता दीजिएगा। देखिए अभी मैं फिर लिखता हूँ आसान चीज। जैसे किताबो जैदिन, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। ठीक है, किताब मुजाफ है और ये जैद मुजाफ इलैह है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जैद मुजाफ इलैह मजरूर क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो कुछ लोग बताते हैं कि ये मुजाफ इलैह इसलिए मजरूर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मुजाफ इलैह इसके लिए मजरूर नहीं है। ये किसके लिए मजरूर है? कि इससे पहले एक हर्फ छुपा हुआ है जो हरूफ जार से ताल्लुक रखता है, और वो है जी। लामजेर ले। वो क्या है? लामजेर ले। ले। क्योंकि हम्म। किताबो जैदिन यानी जैद की किताब, जैद की किताब यानी जैद के लिए किताब, है ना। इसकी हम्म। लॉन्ग इबारत इस तरह है कि जैद के लिए किताब। तो उसमें जब शॉर्ट हुआ तो जैद की किताब, तो का के की या के लिए के क्या आता है? लामजेर ले आता है। तो इसकी ये इबारत असल इस तरह है, किताबुन, किताबुन, या फिर उसको अलिफ लम लगाओ तो अलिफ लम भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। अपना असल मकसद ये है। ये आगे क्यों नहीं हो रहा है? अल किताबो ले जैदिन, ले जी उस्ताद समझ में आ गया। जैदिन। अब ये ले लिखा नहीं जाता है, ये ले लिखा भी नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता, डायरेक्ट किताबो जैदिन कहा जाता है। तो जैद मजरूर हो जाता है। अब सवाल ये है कि मजरूर क्यों है, तो कुछ लोग बता दें कि मुसाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है, लेकिन हकीकत ये है कि ये इस्लाम की वजह से मजरूर है। आई बात समझ में? जी उस्ताद जी आ जी गया। बिल्कुल। बेहतर, बहुत अच्छा से आ गया उस्ताद। हाँ, ये चीजें बहुत कम देखने को मिलेंगी, ये अरबी की बारीकी है। क्या है? बारीक चीजें हैं, मतलब बहुत डीप में जाना पड़ता है ये सारी चीजों के लिए। दूसरे नंबर पे क्या है? मेन है ना। अब अब्दुल्ला ये नीचे वाला पूरा मिटा दीजिए, मेन ले और फी को छोड़ करके। चलिए मैं अब लिखता हूँ, है ना। अब मेन के लिए क्या करेंगे? जैसे जोजोन, जोजोन का माना क्या होता है? हिस्सा या फिर पारा।
जुज उन, इसका माना होता है हिस्सा या फिर पारा। तारा। अब इसकी तरकीब इजाफी हम लोग बनाते हैं। जुज उल कुरान, जुज उल कुरान, कुरान का हिस्सा या फिर कुरान। कुरान का पारा, है ना। तर्जमा ये करेंगे, कुरान का हिस्सा या फिर कुरान का पारा, जो भी कहें दोनों सही है। जुज का माना हिस्सा होता है। तो जो हिस्सा हम लोग मुराद ले रहे हैं, क्या वो पूरा कुरान है या कुरान में से है? कुरान में से। कुरान में कुरान से में है से उस्ताद। जी है उस्ताद। ना, पूरा कुरान नहीं है ना। नहीं नहीं है। उस्ताद। हाँ, तो इसकी असल इबारत इस तरह है, जुज़उन मिनल कुरान। मिन का माने क्या होता है? से फ्रॉम। से। जुज़उन मिनल कुरान। कुरान। अब यहाँ पर ये कुरान मजरूर क्यों हुआ? मिन की वजह से, मीन के वजह से। है ना। ये हम्म। चीज समझ में आ गई। ऐसी ही जी जी। एक मिसाल, खातमुल हदीदे या खातमुल फिज्जते। हदीद का माना होता है लोहा, फिज्जा का माना होता है हम्म। चांदी। चांदी की हम्म। अंगूठी। तो क्या जो अंगूठी में चांदी रहती है वो पूरी उसके अंदर आ जाती है? जो चांदी दुनिया के अंदर जितनी पाई जा रही है वो नहीं पूरी की उस्ताद। पूरी नहीं अंगूठी में आ उस्ताद, गई। उसमें उसमें से उसका कुछ जूज आ जाता है उसका। वो जुज है ना, चांदी जुज है, पूरा नहीं है। जी उस्ताद। हम्म। है हाँ। ना। तो जी खातमुन मिनल हदीद या खातमुन मिनल फिज्जते, आई बात जी समझ में। जी मेन जी। छुपा हुआ है ना। अब एक हम्म। तीसरी मिसाल देता हूँ फी की। जैसे यहाँ पर मैंने फी लिखा है कहीं, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन फी है। तो फी की मिसाल क्या है? जैसे सलातुन का माना क्या होता है? नमाज। नमाज। एक मिनट में लिख लेता हूँ। ये कलम बहुत पतला हो गया। उस्ताद आप यहाँ लिख रहे थे। कहाँ? यहाँ लिख सकते हैं सर, यहाँ फी लिखा हुआ था। वो पता नहीं कहाँ गया, फी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ है उस्ताद, आप नीचे आ जाए। उस्ताद वो जूम आउट हो गया होगा उस्ताद, वो जूम करना होगा। नहीं, यहाँ है, यही ही ठीक है, है, कोई यही। मसला नहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। फी आप लोगों के दिमाग में है ना। हाँ जी उस्ताद हाँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ सलातुल लैले। क्या माना होगा? रात की नमाज। रात की नमाज। तो क्या वो नमाज रात के लिए रहती है? क्या? जो नमाज हम रात की पढ़ते हैं, जैसे तहज्जुद की नमाज है, जी तो उस्ताद। रात हम्म। की वसीयत में है वो। जी उस्ताद। जो नमाज पढ़ते हैं ना रात में, यहाँ पर हम्म। सलातुल लैल से मुराद तहज्जुद की नमाज है ना। हाँ हाँ, रात लेकिन की जी। नमाज जी उस्ताद। हाँ, रात की नमाज। तो ये तर्जमा हम लोग ये करते हैं रात की नमाज, लेकिन वो हम्म। नमाज रात की नहीं होती है। रात के एक हिस्से की होती है उस्ताद। रात के एक रात हिस्सा का में होता है। होती है, रात में हाँ। होती है। रात में सलातुल जी लैल। उस्ताद। जी रात के जी जी। अंदर है ना। जी जी जी। उस्ताद। रात के अंदर, रात एक पूरा क्या बोलते हैं, एक वक्त है। रात वक्त को बता रहा है कि किसको बता रहा है, जगह को? वक्त को बता रहा है उस्ताद। वक्त का। वक्त को बता रहा है। तो इसके लिए हम्म। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चीज वक्त को बताए उसको जर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? ظرف। जर्फ। जर्फ। इसमें जर्फ, इसमें जर्फ वो इसमें है जो वक्त या जगह को बतला है ना। हम्म। तो ये रात का जो लफ्ज है, ये वक्त को बता रहा है या जगह को? वक्त को। वक्त को। तो हम्म। सलातुल लैल यानी उस वक्त में, रात के वक्त में नमाज, रात के हम्म। वक्त में वक्त की नमाज। नौ। तो हम्म। इसकी तकदीरी इबारत इस तरह है, यानी असल इबारत इस तरह है। ये कलम बहुत छोटा हो गया है, चलो इसको मैं कुछ करता हूँ। जी उस्ताद। आप लोग देख पा रहे हो नहीं पा रहे हो? देख सकते हैं उस्ताद। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत पतला हो गया है। वो उस्ताद उसका शार्प कम कर दिए होंगे उस्ताद, वहां से आप बढ़ाना पड़ता है थोड़ा। वो थिकनेस बढ़ाना होगा उस्ताद, वो पेन में जाके उसका जो है ना अच्छा थिकनेस अच्छा, हाँ, बढ़ाना हो गया पड़ता हो है। गया। हो गया। जजाकल्लाह खैर।
तो ये इसकी तकदीरी इबारत इस तरह है, सलातुन फिल लैली, सलातुन ये उस्ताद फिल असल लैली। में ये होता है ना। हाँ, असल इबारत इस तरह है, रात में नमाज। तो वो चीज जो मैं सवाल बार बार कह रहा था ना, वो ये है सवाल कि मुजाफ इले मजरूर क्यों होता है ना। अब वो लोग ये फी है कि मेन है कि ले है, ये हम लोग माना को देख करके समझ जाएंगे, उतना समझ होनी चाहिए हर किसी को। तो ये वाली बहस इंपॉर्टेंट थी कि नहीं थी? जी उस्ताद। बहुत बहुत इस बारीक चीज थी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। बारीक है ना। अ, आप लोग आजमाने के लिए नहीं, मतलब ऐसे ही अगर कोई आपको आलिम मिले तो उनसे सवाल कीजिएगा कभी, किसी को अगर बुरा न लगता हो तो, कि ये मुजाफ इले मजरूर क्यों होता है, फिर देखना वो बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। बहुत कम लोग बताते हैं, अक्सर लोग नहीं बताते। ये भी आप लोगों के लिए कोई जरूरी नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया ना। चलिए, किताब खोल लेते हैं। अब्दुल्ला किताब खोलिए। अदर्राजा तो अनसिन हाजिही, क्या ये अनस की साइकिल है? ला नहीं, हाजिही दर्राजा तो अम्मारिन, ये अम्मार की साइकिल है। तर्जमे पे गौर करना है। अब अगर यहाँ पर कोई कहे कि ये साइकिल अम्मार की है तो गलत हो जाएगा, है ना। हाजिही ये, दर्राजा तो अम्मारिन, दर्राजा तो मुजाफ, अम्मारिन मुजाफ इलै, है ना। तो उर्दू में सबसे पहले हम लोग तर्जमा किसका करेंगे? मुजाफ इलै का। तो यहाँ पर मुजाफ इलै कौन है? अम्मार। हाजी इसमें इशारा का तर्जमा करने के बाद हम लोग तर्जमा करेंगे अम्मार नाम का। क्या हो गया ये? अम्मार नाम का तर्जमा करेंगे, अम्मार की साइकिल है। हाजी जदीदतुन, ये नया है। नहीं है ना। तो यहाँ पर हाजी मुब्तदा, जदीदतुन खबर। देखिए, जहाँ मुब्तदा खबर मुअन्नस है, वहाँ मुब्तदा भी मुअन्नस। तो हम खबर को देख करके मुब्तदा को लाएंगे। खबर अगर मुजक्कर है तो मुब्तदा भी मुजक्कर, खबर अगर मुअन्नस है तो मुब्तदा भी मुअन्नस। ये बात हमेशा के लिए याद रखना है। नीचे देख सकते हैं, दर्राजा तो अनसिन, अनस की साइकिल, व दर्राजा तो अनसिन, और अनस की साइकिल। यहाँ पर कदीमुन अगर कोई इस्तेमाल करता है तो गलत होगा, कदीमतुन इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये है कि कदीमतुन इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो साइकिल मुअन्नस है। हाँ, दर्राजा तो मुअन्नस है ना, मुअन्नस है। कदीमतुन लाएंगे। हाजिही साअतु अलियिन, ये अली की घड़ी है। अब यहाँ घड़ी। पर कोई तर्जमा इस तरह करता है कि ये घड़ी अली की है, तो क्या सही है? नहीं उस्ताद, वो हाजिही, नहीं उस्ताद। जब मुसाफ अलही का तर्जुमा करेंगे। हाँ, मुजाफ मुजाफ इलेह का तर्जमा करना है ना। हाजिही ये, साअतु अलियिन, अली की घड़ी है। हिया जमीलतुन जिद्दा, ये बहुत खूबसूरत है। हाँ। अब यहाँ पर हाजी का इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर कोई करता है माना सही होगा, कर सकता है, लेकिन ज्यादा सही हिया का इस्तेमाल है ना। ज्यादा बिकॉज सही गैर क्या है? अकिल है ना। बिकॉज गैर अकिल है ना। हाँ, गैर अकेले, ज्यादा सही हिया का इस्तेमाल होना है। तो हिया जमीलतुन जिद्दा, ये जिद्दा का माना बहुत बहुत वेरी बहुत है। ब्यूटीफुल। हाँ, हिया जमीलतुन जिद्दा, ये बहुत खूबसूरत है ना। सिर्फ अगर हिया जमीलतुन होता तो ये खूबसूरत है, इतना तर्जमा करते। लेकिन जिद्दा आया हम्म। तो बहुत का तर्जमा लगाएंगे। हिया जमीलतुन जिद्दा, ये बहुत खूबसूरत है। हाजिही मिलआकतुन, ये मिलाकतुन माना चमचा मिला का या मैंने। फिर चम्मच। चम्मच। चम्मच हाँ, स्पून। स्पून, हाँ, ये स्पून है, चम्मच है। वहाजिही किदरुन, और ये पेन है, पॉट है, कुछ बोल सकते हैं। हाँ, पैन डेगची पैन है। पैन और जो भी कहें। पेन पेन। हाँ, पेन है। अलमिल अका तो फिल किदरे, क्या तर्जमा करेंगे?
अल मिल वक़्तु फिल किद मिल वक़्तु कि किधर के भीतर है। मतलब चम्मच देगची के अंदर है, है। हम्म। देगची में है। यहाँ पर हम्म। अलमिल का तो मुब्तदा है हम्म। ना, फी जी। हरफे जर, जर। हम्म। अल किदरे मजरूर, जी। जर मजरूर से मिलकर खबर हुई किसकी, मिल अलमिल मिल का वक, तो की। मिल वक़तल को मिल वक़तु हाँ का। हाँ, मिला का तो की माना होगा जी। कि चम्मच देगची में है। हम्म। हाजिही बकरतुल फल्लाहे, हाजिही माना ये, बकरतुल माना हम्म। गाय। गाय, काओ। और काऊ, हाँ, और अल्फल्लाह माना फला मतलब तो सक्सेस है, फल्ला मतलब नहीं मालूम। फार्मर, फार्मर। जी, किसान। किसान किसान। हाजिही जी। बकरतुल फल्लाहे, किसान बकरतुल मुजाफ, की गाय। अल्फल्लाह मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर खबर हुई किसकी, हाजिही मुब्तदा की। माना होगा हम्म। ये किसान की गाय है। गाय है। गाय। हाँ, ये किसान की फल्ला। फल्ला ही। गाय है। स्क्रॉल करें नीचे क्या है, देखिए मुब्तदा यहाँ पर हाजी मुब्तदा मुअन्नस है क्योंकि बकरा तो मुअन्नस है ना। उसके बाद है हाजा अनफुन, अनफुन का माना होता है नाक, नाक। अनफुन का माना क्या होता है, नाक। नाक, नोज कहते हैं ना। जी। हाँ, तो ये नाक है। वहाजा फमुन, और ये लिप्स। होठ है। माउथ माउथ माउथ। मुंह कहते हैं, मुंह, मुंह को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मुंह को एक्चुअली वज जाएगा, फेस में आ जाएगा, लेकिन इसको माउथ बोलेंगे, फार्मून। अच्छा, ये जो होंठ जो जी। दिखाई देते हैं ना, हम्म। सामने जो तस्वीर दो होंठ की बनी हुई है, तो ये होंठ हम्म। का तर्जुमा यहाँ पर करना है, इसलिए कि होंठ के लिए अरबी में शफातुन आता है। सफात। क्या आता है, जी जी। सफातुन। हाँ, जी। शफातुन, तो होंठ का तर्जुमा नहीं करना है, मुंह का तर्जुमा करना है। हाजा हम्म। अनफुन, ये नाक है, वह हाजा फमुन, और ये मुंह है ना। ओके। ओके। इंग्लिश में पता नहीं तो इसके लिए क्लास वर्ड है कि नहीं है। तो माउथ माउथ बोलते हैं। माउंट बोलते हैं ना। माउथ हाँ, माउथ, हाँ वही फेस हम माउथ ही फेस बोले थे। बोलेंगे, चेहरा को बोलेंगे, मुंह तो को नहीं फेस बोलेंगे। बोलने से वज 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 वजून हो जाएगा। वाजून हो जाएगा, हाँ, वाजून माना पूरा चेहरा। पूरा चेहरा। जी। हाँ, नीचे स्क्रॉल करें, अभी मैं आप लोगों को एक नई चीज बताता हूँ इसमें, लास्ट की लाइन देखिए, यहाँ पर है हाजी ही ओजोन, हाजी ही ओजोन। अब मेरा सवाल ये है कि ओजोन में मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, ठीक है, तो हाजी हम्म। ही क्यों आया, तो सर क्या गलत क्योंकि लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ सब, पर। सर कि- क्योंकि अब क्योंकि सब बॉडी पार्ट हमारा पा, हाथ, कान, आँख सब मुअन्नस है, वो मुजक्कर नहीं हो सकता। बॉडी के सारे पार्ट मुअन्नस हैं। नहीं है, जी नहीं है। अगर नहीं तो है ऊपर वो। अगर की मिसाल, ऊपर की जैसे मिसाल में हाजा अनफुन, फामुन नाक भी तो बॉडी का एक पार्ट है। जी। अ, बिकॉज आ, उस कान और आँख, हाथ, वो सब मुअन्नस है। बिकॉज देखिए उस्ताद इसका ऐसा है। सिंपल जवाब ये है, जी आप बोलिए जगदीश भाई। तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है ये कि अरबी का मतलब ये खुद का एक तो रूल है। जैसे कि फामुन अनफुन ये मुजक्कर हो गया, आइनुन और उदनुन ये मतलब फीमेल हो मुअन्नस हो गया। देखिए इसका मतलब अलग सिंपल करना जवाब ये होता। है कि जी। जिस्म के जो पार्ट है ना, बॉडी के पार्ट, वो दो तरह के हैं। कुछ ऐसे पार्ट है जो डबल हैं, और कुछ ऐसे पार्ट है जो सिंगल हैं। जैसे जी। मुंह क्या है, सिंगल है कि डबल है, इंसान के दो मुंह होते हैं कि एक होता है, सिंगल है। सिंगल है ना। नाक सिंगल है, ठीक है। जी। पेट, जी। पेट क्या है, सिंगल है कि डबल होते हैं। सिंगल। छाती सिंगल। सिंगल है ना, सदरुन छाती, सीना, हम्म। ये क्या हम्म। होता है, सिंग कान दो सिंगल। है, आँख दो है। जी। हाँ, जो कान दो हैं, आंख दो हैं, हाथ दो हैं, पैर पैर दो हैं, पिंडली जी। जो है जी। ये भी दो हैं, ठीक है। हम्म। तो जिस्म जी। के जी। जो पार्ट डबल हों वो हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल होंगे।
जी जी सुबहान अल्लाह जी। जिस्म के जो पार्ट डबल हैं वो हम्म। मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, और जो सिंगल है वो मुजक्कर। मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। ये अरबी का कायदा है ना, इसको याद रखना है। इसमें फिर मुअन्नस की अलामत नहीं देखेंगे। अब मुअन्नस की अलामतें जो है ना, उसमें भी एक लंबी बहस है कि कुछ कलेमे ऐसे हैं जो लफ्जी मुअन्नस होते हैं, मानवी नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जो मानवी मुअन्नस होते हैं, लफ्जी नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जो मुअन्नस सिमाई होते हैं, यानी सुनने में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। तो अलग अलग कायदे हैं उसके। ठीक है, ऊपर वाला स्क्रॉल करा अब्दुल्ला। हाजिही उजुनुन, ये कान है। दो कान नहीं कहेंगे, एक कान। ये कान है ना। उजुनुन माने एक कान। घर कान दो होते हैं, लेकिन तर्जमा किसका होगा? एक एक कान। घंटा। हाँ, ये कान है। वहाजिही आइनुन, और ये आइनुन का माना आँख। आंख, और ये आंख है। वहाजिही यदुन, और ये हाथ है। वहाजिही रिजलुन, और ये पैर है। पैर है। तो ये हम्म। अपना आज का सबक था। आप लोगों को हम्म। एक काम करना है कि ये वाला पूरा सबक तर्जमा करके उर्दू हम्म। में मुझे भेजना है। जी। ठीक है। उस्ताद, उस- रिजलून बोलने से तो पूरा पैर होगा, अगर हम लोग कदमुन बोलेंगे तो वो पैर का तो होगा ना, एकदम नीचे वाला जी कदमुन। हाँ। रिजलून बोलने से तो पूरा लेग होगा। अगर हम लोग पैर का जो उंगली है उस पोर्शन को समझाएगा तो कदमुन बोलना होगा। मैं सवाल समझा नहीं। मतलब पैर को तो रिजलून कहते हैं, रिजलून कहते हैं लेग्स को। और हाँ, कदमुन तो उसको कहता है, मतलब जहाँ जहाँ वो पार्ट को कदम एकदम लोअर कदम को, एकदम। हाँ जी उस्ताद, ठीक है। कदमुन। कदमन ये एकदम लास्ट में रहता है ना। हाँ हाँ, वही हम बोल रहे थे। वही रजुलन, ये पूरे लेग को कहेंगे। पूरा लेग, जी जी। फिर जो पेंडली है, जो घुटने से नीचे और पैर से ऊपर का जो हिस्सा है, उसको हम्म। साकुन कहेंगे। क्या कहेंगे? साकुन। साकुन, है ना। यौमा जी युक्शफु अन साकिन व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततिऊन, पढ़िए ना। जी जी जी। हाँ, साक का माना होता है पेंडली। हम्म। अब देखिए रेजुलन, इन्होंने ये हम लोगों को बता दिया कि रेजुलन कितना है। दो। कलर में दे करके बता दिया हम्म। है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और जब कदमुन बोलेंगे तो थोड़ा नीचे का हिस्सा शुमार होगा। हम्म। हाँ, जजाकल्लाह खैर। आज के लिए हमारा इतना सबक काफी है। जी। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें अब्दुल्ला भाई।